नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी भूत प्रेत आत्माओं के कुछ ऐसे अनुभव जो लोगों ने अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करे हैं। एक सवाल मुझे इंस्टा पे किसी ने मैसेज किया है कि नितिन, भूत प्रेत और जिन में क्या फ़र्क होता है? हाँ, होता है। भूत प्रेत और जिन ये तीनों ही अलग हैं, लेकिन बस ये मानकर चलिए कि इनमें से एक ऐसा है कि जो ज़िद्दी हो तो उसे हटाने के लिए आपको बहुत सारे भगत, बहुत सारे मौलवी बदलने पड़ जाएंगे, और इसे जिन्न कहते हैं। खैर, जो आज की कहानी है ये मयंक वाली कहानी है, जो कि आईने वाली आपको फर्स्ट पार्ट मिला था, उसका फाइनल एंड सेकंड पार्ट है। तो ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज की कहानी में एक बात और बताने वाला हूँ कि बहुत से लोगों के सवाल हैं कि आपने एक बार कहानी में कहा था कि बेडरूम में आपके आईना नहीं होना चाहिए, और अगर आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव कुछ फील हो रहा है घर में, तो क्यों उस शीशे को ढकने की ज़रूरत है। अभी फ़िलहाल इंट्रो, फिर शुरू करूँगा। कहीं मत जाना, पूरी कहानी सुनना। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि पसंद आती है तो नीचे इतने सारे बटन लगवा रखे हैं हमने, इनमें से किसी को दबा लीजिएगा। सेकंड वाले को छोड़कर बाकी सब काम के हैं। सेकंड वाला तो डिसलाइक है ना, हाँ वो भी दबा सकते हो, लेकिन बताना ज़रूर कि उसकी वजह क्या रही। क्योंकि मुझे अगर आप बताएंगे कि अगर और बेहतर करेगा, अच्छे से सुनाएगा, अच्छे से समझाएगा, इस तरह के परिवर्तन लाएगा, तो हम लाइक भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे जितना जल्दी अच्छे से सिखाओगे उतनी जल्दी मैं अच्छे से कहानी सुनानी सीख जाऊंगा। जितनी आती है, जैसी आती है, अगर पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, ठीक है। और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आईडी पे जो नाम आते हैं वो बड़े मतलब समझ ही नहीं आते, इतने लंबे लंबे अजीब अजीब से नाम होते हैं। जो आपका अपना नाम है वही लिखिए तो ज़्यादा बेहतर है। और अपनी ही आईडी से मैसेज किया करो। मैं हर किसी को कह रहा हूँ, ये जो हेटर्स हैं ना, ये नई आईडी बनाकर मैसेज करते हैं, मज़ा नहीं आता। ठीक है, अपने नाम में वज़न रखो, अपने नाम के साथ मैसेज करो कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है और मैं तुझे ये बोलता हूँ, जा। मज़ा तभी है। मैं नितिन हूँ, मैं तो सीधा सीधा यहाँ से आगे बात करता हूँ ना, ऐसे ही आप भी करें। तो अब कहानी शुरू करते हैं। दुनिया भर की बातें हो गई हैं। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा 2-1 वीडियो देखने के बाद। ऐसे नहीं कि इसी कहानी से आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हम तो सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे। कहानी मयंक की है। शुरुआत आपको पता है कि 2 दिन ये घर से किधर गया था किसी को नहीं पता चला था। उसके बाद से इसे अपनी ज़िंदगी में एक नया और एक ख़ास दोस्त मिल गया, जो कि तांत्रिक है, और शायद ये पहला तांत्रिक होगा जिसको चेले की ज़रूरत पड़ रही है, वरना इन्हें कभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये जो भाई साहब हैं ना, इनके बारे में देखिए, बिना मिले एक बात और बोल सकता हूँ कि ये भी किताबें पढ़ के ही तांत्रिक बने होंगे, और किताबें पढ़ के ही ये अपने साथ कोई भगत जोड़ रहे हैं, कोई चेला जोड़ रहे हैं। भगत तो खैर क्या ही जोड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसे में मैंने एक बार पहले भी कहा है कि अगर खून पतला होता है तो उस इंसान को नज़र बहुत जल्दी लगती है, यानी उसका ऑरा थोड़ा कमज़ोर है, तो वो बहुत जल्दी सामने वाले की नज़र में आ जाता है। उसे नज़र बहुत लगती है, अरे बेटा कहाँ जा रहा है, बड़ा सुंदर दिख रहा है, नज़र लग जाती है। पढ़ाई में कितना अच्छा बच्चा है, नज़र लग गई। अरे ये कितना खाता है, खाने को नज़र लग गई। तो ये जो टोक है ना, ये ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा लगती है जिनका ऑरा थोड़ा सा कमज़ोर, हिंदी में बताऊं, जिनका खून थोड़ा पतला होता है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और अगर बाई चांस आपका भी ऐसा है तो मैंने आपको बता रखा है इसका भी उपचार कि हाँ, हम बालाजी के नाम से इस चीज़ को भी ठीक कर सकते हैं, और 7 दिन के अंदर आपको परिवर्तन दिखेगा। बताया अगर नहीं है तो कहानी से हटकर चलो, पहले यही बता देता हूँ आपको, अगर बार बार नज़र लगती है तो। एक काला धागा 1-1.25 मीटर का, जो कि आप हाथ में पूरा धागा पहनेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं कि बाकी का बचा हुआ काट दिया, फेंक दिया, तोड़ दिया। पूरा धागा ही पहनना है आपको, जितना भी आप लेते हैं। थोड़ा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मंगलवार के दिन जो वहाँ पर पंडित जी हैं उनसे कह दीजिएगा कि हनुमान जी के दाएं पैर से इसे छुआकर हमें दे दो, बस इतना। और उसमें आपको 7 नॉट्स लगानी है, 7 गीठा लगानी है। और अगर हो पाए तो सभी गीठा पर
यानी सभी नॉट्स पर बालाजी का सिंदूर लग जाए, मज़ा आ जाएगा। 2 खरीदिए प्रसाद, ठीक है, जो भी आपको उचित लगता है, 11, 21 जो आपको लगता है, जिनमें से एक को वहाँ पर बांटिए, एक घर लाइए, ठीक है। और बस उसके बाद से देखना शुरू कर देना कमाल। 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा पढ़ लेना, रात को सुबह जब भी आप पे मौका हो। ऐसा नहीं कि मतलब कोई हनुमान जी ने टाइमिंग डिसाइड कर रखी है, ना ना, हनुमान जी तो 24 घंटे सुनते हैं। बस आप सच्चे मन से एक बार उन्हें याद तो करो। और ये आप तब भी कर सकते हो जब आपको किसी से डर लगता है, किसी जगह आने जाने से डर लगता है, मन में कोई भी भय है, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे भूत प्रेत का हो, हनुमान जी का नाम लो, सब ठीक हो जाता है। होता क्या है कि ये जो लड़का है विचित्र सा प्राणी बनता जा रहा है, इसके साथ माता पिता ने ये भयानक और डरावना समय तो निकाल लिया। दिन हुई, सुबह हुआ जब, तो ये आसपास के लोगों के पास जाकर दोनों माता पिता पूछने लग गए थे कि कोई हमें किसी भगत जी के बारे में बता सकता है, कोई पंडित जी के बारे में बता सकता है। तो अब सामने वाले को कैसे बताएं कि हम किसके लिए पूछ रहे हैं। तो ये दोनों झूठ बोल रहे थे कि हमारा कोई रिलेटिव है, उसके साथ कोई प्रेत समस्या हो गई है, न जाने कहाँ से क्या उठा लाया है, क्या खा लिया है, जिसकी वजह से वो बहकी बहकी बातें कर रहा है और उसके हाव भाव बदल गए हैं, और जो किसी पर कभी प्रेत आता है उस तरह का उसका हाल हो गया है। इन दोनों ने नहीं बताया कि हम अपने बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत लोगों ने बहुत नई नई बातें बताई और कुछ ने तो उपचार भी बता दिए, घर बैठे बैठे आप भूत प्रेत को हटा सकते हैं। वाह, ये बहुत ही तेज़ जा रहे हैं लोग जो इस तरह के बताते हैं। देखिए, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहता कि आप ये कर लो तो भूत प्रेत आप पर नहीं आएंगे, या जो आप पर है वो चला जाएगा। ऐसे ही नहीं जाते ये, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर विधि विधान के साथ काम करेंगे तभी जाता है, वरना ये बहुत बहुत सारी वैरायटी है जितनी आप और हम समझ और बोल भी नहीं सकते, याद ही नहीं रह सकते, ठीक है। तो हर प्रजाति की अपनी विशेषता होती है। जैसे छलावा आप जानते ही हो, पानी के पास ले जाएगा तब वो अपना रूप दिखाएगा, उससे पहले जो आप सोचो वो अपना रूप बनाएगा। लेकिन जब वो रियल में अपने ओरिजिनल भूत वाले गेटअप में आएगा तब वो पानी के पास भी होगा और वो नाक से बोलेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये कौन है सामने। अगर आपकी भुजाओं में जान है तो आप उससे 2-2 हाथ करके बच के भी निकल सकते हैं। हाँ, ये आपको फिज़िकली फील होगा, आपके सामने कोई जैसे इंसान है, लेकिन वो देखने में लगेगा नहीं। आप समझ भी नहीं पाओगे कि ये है क्या चीज़। उतनी देर में तो वो अपना खेल कर देता है। और ये कोई 10-15 मिनट का बातचीत नहीं होता है छलावे के साथ, कुछ सेकंड का होता है। ऐसे में आपकी मदद के लिए अगर लोग आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, वरना हनुमान जी का नाम लेते रहो, छलावा अब तक आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा। पूरे दिन में हनुमान चालीसा का मौका नहीं लगता, बहुत बिजी है। जय श्री राम बोल लो, हेलो हाय गुड मॉर्निंग की जगह राम राम जी बोल लो, तो अभी काम पूरा हो जाएगा। कभी भी मुझे मैसेज करते हो राम राम जी करो, देखो बस मेरे पास शब्द कभी कभी कम पड़ जाते हैं बताने के लिए कि ईश्वर हमारी कितनी मदद करते हैं। होता क्या है कि इसको किसी ने भी कोई राय ऐसी नहीं बताई जो कि माता पिता उस बात को लेके घर पे आके सेटिस्फैक्ट्री एक काम कर पाएँ और रिजल्ट मिले, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब ये दोनों घर पर आ गए तो अपनी गुड़िया से कहते हैं कि कुछ दिन के लिए मौसी के घर जाना होगा बेटा तेरे को, तो यहाँ नहीं रुक सकती। उसने कहा भैया को हुआ क्या है? उन्होंने कहा भैया की थोड़ी तबीयत ख़राब है और ठीक हो जाएगा। जब भैया की तबीयत ख़राब है तो वो ये क्या कर रहे हैं, आप अंदर जाकर देखो। अंदर जाकर देखा तो उसने अपनी मैया की साड़ी पहन रखी है और प्रॉपर गेटअप जैसे दुल्हन का होता है ऐसा बना रहा है, मांग वांग भर रखी है और ज्वेलरी पहन रहा है, लिपस्टिक पाउडर और सब एकदम प्रॉपर तैयार हो रहा है, लेकिन भयानक तरीके से। वो मेकअप कर नहीं रहा था, वो मेकअप थोप रहा था। माँ ने कहा कि हाँ मैंने कहा ना इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मैं अभी मौसी को फ़ोन कर देती हूँ, वो तेरे भैया को भेज देंगे, मतलब मौसी का जो बेटा है वो तेरे को लेकर चला जाएगा, तो उसके साथ चली जा। कुछ ही देर में वो भी आया और उसे अंदर मयंक से मिलने नहीं दिया। मयंक की उम्र का था वो लड़का। उसने बताया कि मैं तो स्कूल जाने ही वाला था, जैसे ही पता पड़ा कि छोटी आने वाली है तो मैंने भी और
हम सब ने छुट्टी कर ली, अब घर पर हम खेलेंगे, कुछ ऐसा सा करा। और उसने गुड़िया को लेकर जब जा रहा था तो पूछा कि मयंक कहाँ, स्कूल गया? तो उन्होंने कहा नहीं, हम भी बैंक नहीं गए और मयंक घर में ही है, उसकी कोई तबीयत में थोड़ी सी दिक्कत है। तो उसने पूछा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं। तो आवाज़ आई जब कुछ अजीब सी, जैसे घुर्रा रहा हो या किसी पे गुस्सा हो रहा हो। तो उसने कहा अंदर कौन है? ये किसने किया था? कौन कौन है अंदर? उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने बताया ना कि मयंक की तबीयत ख़राब है। कह रही नहीं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे टीवी चल रहा हो आपके अंदर वाले कमरे में और कोई हॉरर पिक्चर चल रही हो। अजीब सी आवाज़ थी, डरावनी सी। उसने तेज़ घुर्राया फिर। और जैसे मैंने एक बार पहले भी बताया कि जब वो किसी पर गुस्सा दिखाने वाले हों और उससे पहले अगर उन्हें देखो तो वो हाँ दांत किटकिटाते हैं, जीभ लंबी करेंगे, आंखें बड़ी करेंगे, आंखें पलट लेंगे या अपने आप को नोचेंगे। ये सब मतलब चीज़ें कि अब वो बस सबके सामने आने वाला है कुछ ही देर में। और ये अधिकतर तब करते हैं जब या तो हनुमान जी का कोई भगत सामने हो या कोई उतारा करने वाला जब झाड़ा लगाते हैं, तो उस वक्त इनकी ये सारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अपने आप को हर्ट करने में सबसे पहले तो ये उंगली के बल खड़े हो जाएंगे, अंगूठे अंगूठे पे जोर देंगे। तो यानी जिसके शरीर के माध्यम से आए हैं उसे परेशान करेंगे। या ये इतना शांत कोई कोना देखकर बैठ जाते हैं शरीर में कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस पर कोई प्रेत बाधा है। चेहरे पर एक भी उसके होने का एहसास नहीं हो सकता। लेकिन जब वो खेलेगा, जब परेशान करतेगा और भयानक करता है। इसके साथ जो है समझना मुश्किल है, क्योंकि जो पहले दिखा था वो एक आदमी था, जो शीशे में दिखा था वो एक आदमी था जिसकी लंबी सी दाढ़ी है और जो इसके कंधे पर चढ़ा बैठा है। लेकिन अब जो ये गेटअप कर रहा है ये एक औरत का है। तो किसी को हम क्या बताएं कि इस पर जो भूत है वो नर है या मादा है, क्या बताएं? और इन प्रजातियों को आप जितना दूर दूर से देख लो उतना बेहतर है। इनके पास जाओ तो डर बढ़ जाता है और बहुत ज़्यादा लगता है। फिर अंधेरे में चलना मुश्किल हो जाता है लोगों का, जिनके साथ एक बार ये समस्या हो जाए। मैं सच बता रहा हूँ, लाइट जाने के बाद बड़े बड़े लोग मैंने चीखते चिल्लाते देखे हैं कि कहीं से कोई उजाला हो जाए। इतना डर बैठता है मन में। इस लड़के ने कहा कि उसकी तबीयत खराब नहीं है, उस पर कुछ है, अगर ये अंदर मयंक है तो। और आप मुझे साफ साफ बता सकते हो, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, उसके पापा भगत हैं। उसने एक मंदिर बताया, उसके पंडित जी हैं उसके पापा। हनुमान जी का मंदिर है, मैं उन्हें बोल सकता हूँ आप अपना फ़ोन दो। अब जब बात खुल रही है तो इन्होंने बता दिया कि हाँ मयंक है और कल से उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसने अपने दोस्त को फ़ोन करा तो उसके घर पर मम्मी ने फ़ोन उठाया और बताया कि जो हस्बैंड है वो मंदिर मिलेंगे, तू बेटा वहाँ चला जा। इसने पहले गुड़िया को अपने घर छोड़ा, वहाँ से पंडित जी के पास गया, पंडित जी को लेके यहाँ पर वापस आया। इस बीच तकरीबन 1-1.25 घंटा बीत चुका था और वो अपने कमरे में मतलब इर्द गिर्द घूम रहा था। जो आईना है उसके चारों तरफ ना रेड रेड कुछ लिपस्टिक का सा ऐसा लग रहा था निशानों, जबकि वो लिपस्टिक था नहीं। ठीक है, पंडित जी आए। उन्होंने घर में आने के बाद इन सभी से कहा कि ये जो जो इसके साथ हुआ सारा बताओ मुझे। वो सभी कुछ बताया। बताने के बाद कहते हैं कि उसको यहाँ मेरे सामने लेकर आओ, उस कमरे से बाहर लाओ उसे, जिस कमरे में घर कर लिया है उस कमरे से बाहर लाओ। तो पापा ने कहा मयंक के कि क्या हमें फिर ये घर छोड़ना पड़ेगा? उन्होंने कहा अरे आप कैसी बात कर रहे हो, इतना भी उसको अपने दिल पर हावी मत करो, इतना मत डरो उससे, मुझे देखने दो पहले है क्या। ये जो पंडित जी कह रहे थे ना कि मुझे देखने दो है क्या, जैसे ही वो सामने आकर बैठी मतलब बैठा मयंक, इनसे कहते हैं कि ये आपने किया है क्या, ये जो तैयार होकर बैठा है? उन्होंने कहा नहीं। और हम जैसे ही इसके ये कपड़े बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हम पर घुर्रा रहा है। ये हमारे बस में नहीं है, हम दोनों डर रहे हैं इसे देखकर। इन्होंने कहा कोई बात नहीं। एक कंबल मंगाया इन्होंने, जो जो करा जैसे जैसे करा वो बता रहा हूँ। घर में से एक मतलब गर्म कंबल ज़मीन पे रखा और ज़मीन पर बिछाने से पहले वो आकर बैठ गया। तो ये कहता है कि जो मैं समझ रहा हूँ ये वही है। कहाँ से आया है तू? तो उसने अपना जगह बताई कि मैं वहाँ से आया हूँ। किसने भेजा है तुझे?
गोरू ने भेजा है। ये कुछ बाल देगा अपने? उसने कहा नहीं, बाल नहीं दूंगा। उसने कहा देख, देने तो पड़ेंगे, या तो बाल दे दे या मैं कंबल ले जाऊं। उसने एकदम से अपने सिर से कुछ बाल तोड़ के इसके सामने रख दिए। माता पिता को समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा आपके घर में जो भगवान के आगे दिया लगता है वो उठा लाओ और थोड़ा जल्दी करना। मैया गई फटाफट से उसको लेकर आई तो उसे कहती हैं कि पंडित जी इसमें तो अभी घी है और इसे मैं साफ़ कर लाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, यही चाहिए, यहाँ सामने रख दो। जो बाल है उस पर छुआने के बाद, मतलब वो जो हमारा दिया आरती होती है जिसमें, उसमें बाल को वो जो उसने सिर से तोड़ा है उससे छुआने के बाद अपने पास रखा। अपने जेब से उन्होंने मैच बॉक्स निकाला। वो एकदम रोने लग गया। क्या कहता है कि दाढ़ी छोड़ दे मेरी। उसे छू भी नहीं रखा इन भगत जी ने। कहता है दाढ़ी छोड़ दे मेरी। उन्होंने कहा फिर बेटे को छोड़। फिर इस पर से तो ना जाऊं। मेरे को बहुत समय बाद एक घर मिला है। मैं तो आराम से बैठा हुआ था बहुत समय से, मुझे कई साल बीत गए। अब जब घर मिला है तो नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा ठीक है, फिर मैं कंबल हटा रहा हूँ। अब ये मुझे भी नहीं पता कि ये कंबल वाली बात क्या होती है, कैसे उस पर प्रेत को बिठा दिया इसने। और ये यकीनन यहाँ से हट नहीं पा रहा था लड़का। देखने वालों ने अपनी आंखों से देखा कि वो कोशिश कर रहा है लेकिन कंबल से बाहर नहीं जा पा रहा। वहाँ बैठ गया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिना दिखने वाली कुछ जंजीरें उसके आसपास हों। उन्होंने कहा आपके घर में कोई भी आईना है तो वहाँ तक लेकर चलना है लड़के को, और ये ज़मीन पर छुएगा नहीं। इसे कंबल समेत ही खींचते हुए लेकर जाना उसके सामने। ठीक है जी। अब एक लड़का 11वीं 12वीं का जो हो, उसे कंबल पे बैठा रखा है तो कोई भी खींच लेगा नॉर्मली। 3 लोग खींच रहे थे लेकिन ये खींच नहीं रहा था और ये सिर्फ हंसे जाए। तो बार बार ये क्या बोलता है मयंक कि तुमसे ज़्यादा हैं हम कंबल पर। मतलब एक लड़का बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि तुमसे ज़्यादा हैं हम, यानी 3 लोगों से ज़्यादा है। एक तो मयंक हो गया, एक वो औरत हो गई जिसका ये गेटअप ले रहा है, और एक वो आदमी जो कि इसके कंधे पर इन्हें दिखाया है रात को। जब ये इनसे नहीं खिंचा तो उन्होंने कहा कि वो शीशा जो भी है क्या यहाँ तक आ सकता है। उन्होंने कहा नहीं आ सकता, वो तो अलमारी में फिक्स है और पूरी अलमारी को यहाँ तक लाना पॉसिबल तो है नहीं। घर में कोई और शीशा, अब सारे शीशे फिक्स हैं, किसी को भी भाई ऐसा है खोल के तोड़ कर तो लाएंगे नहीं। इन्हें कहा फिर इस लड़के को ही, मतलब और लोगों को बुलाओ, इसे खींच कर लेकर जाना पड़ेगा। और पंडित जी ने साफ कह रखा था कि इस लड़के को छुएगा कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इन्हें घर बदलने में देर नहीं लगती है। मैंने कहा है ना कि जो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। जिस पर उतारा हो रहा हो एक बार जाकर उसे टोक देना, हाथ में लौंग या 3 लड्डू हों, फिर बताना मुझे ये सब होता है नहीं होता। शमशान घाट आना जाना हो आपका उस रास्ते से तो हर बार एक ही दिशा में देखने की कोशिश करना, ट्राई करके देखना ये चीज़। जब तक आप देख रहे हो तब तक तो ठीक है, जिस दिन वहां से कोई आंखें आपको देखती हुई दिख गई उस दिन से खेल शुरू। आप किसी की नज़र में नहीं हो जब तक तो ठीक है, लेकिन आपकी नज़र में कोई है तो वो वैल्यू रखता है ना आपके लिए। ऐसे ही इनके साथ होता है। कुछ लोगों को और को बुलाया गया और इसे खींचते हुए शीशे के सामने जब लाए तो हाँ, कह सकते हैं कि छुपे हुए 2 प्रेतों ने अपनी झलक दिखाई। इन्होंने कहा कि इस पर जो है वो पहली बात घर में से नहीं जाएगा, इसे लेकर तो जाना ही पड़ेगा, और ये पहले कुएं पर जाएगा जहाँ से ये आया है। वहाँ पर इसके नाम की पोटली बंधेगी और फिर वो पोटली इसके लड़के के साथ आपको मेहंदीपुर बालाजी लेकर चलनी है। और ये काम सिर्फ कल तक में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, परसों नहीं हटा पाओगे इसे। उन्होंने कहा आप ये जो बोल रहे हो ये हमें समझ नहीं आ रहा कि इस पे क्या सच माने क्या नहीं माने। हमारे बेटे की जो हालत है हम इसे अस्पताल भी तो ले जा सकते हैं। कह रहे अस्पताल लेकर जाओगे, क्या बताओगे कि शीशे में हमें इसका जो स्वरूप है कुछ और दिख रहा है, हमें इसके कंधे पर बैठा हुआ एक आदमी दिख रहा है, डॉक्टर को बताओगे और डॉक्टर मानेंगे। ये जो हरकत कर रहा है इसको देखते हुए लोग इसे
मेंटल हॉस्पिटल नहीं भेज देंगे कि ये लड़का होकर एकदम से इसने ये गेटअप चेंज कर लिया, आवाज़ बदल रहा है, ये क्या है? आपको क्या लगता है भूत प्रेत नहीं होते हैं? उसने कहा नहीं, हमने सुना तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि हमारे बेटे के साथ ऐसे कैसे हो गया। इन्होंने पूछा कि बेटे का भी कोई हाल फिलहाल में इससे ज़्यादा उम्र का दोस्त बना है? नहीं, कोई नहीं। नहीं, किसी के पास ये ट्यूशन वगैरह पढ़ने जाता हो? नहीं जी, कहीं नहीं जाता। अब इन्हें पता ही नहीं है उसके बारे में, इन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इनके बेटे के साथ क्या हो रहा है। पंडित जी ने कहा कि कल सुबह मैं 4 साढ़े 4 बजे आपके घर आऊँगा, तब तक आपको इसका ख्याल रखना है और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ध्यान रखिएगा कि दरवाजे खिड़की जो हों घर के बंद हों, क्योंकि इसे भी पता है कि कल सुबह क्या होना है। तो ये पूरी कोशिश करेगा, या तो आपको डराएगा या यहाँ से भागेगा। इन्होंने कहा हम अपने कुछ रिश्तेदारों को बुला लेते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल बुलाइए, मैं तो कह रहा हूँ कि जितनी हो सके घर में भीड़ लगा लीजिए, क्योंकि एक दो के संभाले नहीं संभलेगा। जितनी भीड़ आप लगा रहे हो उतनी भीड़ ये भी लगा सकता है। ये कोई हल्का प्रेत नहीं है, और कोई भी प्रेत अगर अपनी पर आ जाए तो बहुत भयानक हाल करता है। तभी इसने रोना शुरू कर दिया, और ये लड़की की आवाज में रो रहा था। माँ इसे चुप कराने के लिए जैसे ही इसकी तरफ बढ़ रही थी, इसने एकदम उन्हें देखते हुए घुर्राते हुए हंसना शुरू कर दिया। पंडित जी ने एकदम उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि बहन जी क्या कर रहे हो आप? मैंने मना किया है ना कि इसे कोई भी छुएगा नहीं। आप अभी 5-10 मिनट के लिए रुक जाओ। इसे शीशे के सामने बस इसीलिए लाया था, मैं देखना चाह रहा था इस पर कौन था। इससे दूर रहो लड़के से। तो पिता ने कहा कि अभी आप कहते हो कि घर में भीड़ लगा लो, ये बाहर नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात आप कह रहे हो इसे छूना नहीं है, तो हम इसे पकड़ेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा ये पकड़ में भी आएगा, लेकिन आपको जो जो मैं काम बताऊंगा वो करना होगा। आपके बेटे का वजन कितना है? उन्होंने कहा वजन? अब ऐसे क्या ध्यान रहेगा, होगा करीब 60-65 किलो का। तो उन्होंने ठीक है कि 60-65 किलो कि ना मतलब वजन की कुछ चीज़ें आपको एक बोरी में इसके वजन की इकट्ठी करनी होगी। मतलब हम समझे नहीं। तो उन्होंने कहा इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताऊंगा वो आपको इकट्ठी करनी है, जिसमें उपले भी होंगे, ठीक है, जो कंडे जिसे बोलते हैं वो भी होंगे, कुछ कील हैं, कुछ नींबू हैं, और जो इसे सब्जी और फल पसंद है या मिठाई पसंद है वो भी डलेगी। लेकिन हम इतना वजन कैसे करेंगे? उन्होंने कहा ये तो आपको करना पड़ेगा ना। महंगे सस्ते की बात तो बिल्कुल मत देखो। एक तरह से आपको अपने बेटे का डुप्लीकेट बनाकर पास में बिठाना होगा उतने वजन का, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इस बोरी में जो आप रखोगे उनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि कभी इस्तेमाल हो जाए। ये चीज़ इनको सच में नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जो पंडित जी ने बताया ये करना भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए एक तरह से ये मैं कहूँगा कि फर्स्ट एंड लास्ट होप है। तो अपनी तरफ से पूरा काम कोशिश कर रहे हैं कि सही से हो जाए। इन्होंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करके एक अर्जेंट हेल्प मांगी, जिसमें कि बहुत सारे लोग इनके घर में आने शुरू हो गए। पंडित जी अभी तक यहीं हैं। इन्हें 4 घंटे लगे इस घर में, ये यहाँ से बाहर नहीं निकले। इन्होंने सारी चीज़ें जो कागज़ पर लिखी वो घर के सभी लोगों ने अरेंज करनी शुरू कर दी। एक बड़ी सी बोरी खरीदी गई, ये सारा काम करा गया। उसके वज़न का एक तरह से इन्होंने बनाया, ऊपर कोयले से एक चेहरा बनाया, और इसके पास जैसे ही रखा तो ये हंसने लगा। क्या बोलता है कि ज़्यादा दिमाग मत लगा, मैं घर नहीं बदल रहा। ज़्यादा दिमाग मत लगा, मैं घर नहीं बदल रहा। तो पंडित जी ने कहा हम तो तेरे को एक साफ और एक अच्छा घर दे रहे थे, अब तेरी मर्जी है, क्योंकि जहाँ तू है ये तो दूषित है। अब इसने पूछा कि क्या बोल रहा है तू? उसने कहा हाँ ये दूषित है, और इसकी तो देख नीचे जो सारी बोरी है ये सब खराब हो गई है। अब वो ना कुछ जैसे अजीब सी हरकतें कर रहा था। मतलब समटाइम होता है कि हार्ड टू डिस्क्राइब कि क्या बताऊँ आपको, कैसे बताऊँ।
लेकिन हाँ, ये लड़का कुछ अलग एक्टिविटी करने लग गया था, बेचैन था बहुत ज़्यादा। और एक दिन के अंदर इस लड़के का वजन कम हो गया। इन्होंने जैसी बोरी बनाई और जो लड़का सामने बैठा था, दोनों में फ़र्क दिख रहा था। ये अगले दिन सुबह की बता रहा हूँ। बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि घर वाले चीख चीख के डरे हैं यहाँ पर। इससे कम से कम 8 या 9 घर के रिश्तेदार ऐसे थे जो कि घर रात में ही छोड़कर निकल गए। 1 बजे 2 बजे, भैया नहीं रुक सकते, ये क्या हो रहा है इस घर में। उसने अपना पूरा प्रकोप दिखाया यहाँ पर, लेकिन माता पिता सिर्फ रो रहे थे और उसके आसपास थे कि किसी भी तरह से घर से बाहर ना जाए। अगले दिन सुबह जब पंडित जी आए ना, उन्होंने लड़के को वापस बाहर वाले कमरे में, और ये जब से अब तक लगातार उस बोरी पर बैठा हुआ था। ये किसी को तंग नहीं कर रहा था, ये वहाँ बैठे बैठे सबको ऐसे ऐसे नज़ारे दिखा रहा था कि इसने यहाँ के लोगों पर भी अपने आप को एक बार भारी करा, और जिस पर भारी करे उसके आसपास के सभी लोग डरने लग जाएं उससे। तो मदद कौन किसकी कैसे करे। 5 लोग मदद को आए हैं, जिनमें से 4 पर एकदम ऐसा लग रहा है कि प्रेत है, तो आखिरी आदमी कैसे मदद कर देगा। पंडित जी जब सुबह आए तो उन्होंने इस लड़के की हालत देखी, फिर कहा कि ये वजन आपने ज़्यादा कर दिया। जो लड़के का वजन है उस हिसाब की बोरी होनी चाहिए। थोड़ा बहुत वजन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये पहले तो मुझे लग ही नहीं रहा था कि आपका लड़का है जिसे मैं कल देख रहा था। उन्होंने कहा इसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ रही है, हम इसे अस्पताल लेकर जाएंगे, आप अपने घर जाओ। पंडित जी ने कहा मतलब मैं चला जाऊं? उन्होंने कहा। पंडित जी ने कहा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब जैसे ही उठकर चलने लगे तो ये हंसने लगा, मयंक जो है, और हंसते हंसते क्या बोलता है, भगा दिया ना तुझे मैंने घर से, तू हटाएगा मुझे मेरे घर में से। और पंडित जी जो हैं, ये जिसके मतलब पिता हैं, वो भी लड़का साथ ही आया था। उसने गुस्सा होकर क्या बोला अंकल आंटी से कि आप गलत कर रहे हो, वो तो मैं अपने फ्रेंड की वजह से आ गया था, लेकिन ये तो मैं पापा के साथ आया हूँ, हेल्प करने आए थे, और हम किसी से गाड़ी भी मांग के लाए हैं, और मेहंदीपुर जाना था, आप ये गलत कर रहे हो। उन्होंने कहा बेटा इसकी तबीयत कोई भूत प्रेत वाली हमें लग नहीं रही। तो उसने कहा अच्छा ऐसा है ना, तो ये तो मैं भी दिखा सकता हूँ इस पर कुछ है या नहीं है। ये बाहर से एक पौधे के 3-4 पत्ते लेकर आया ये लड़का। इसके पापा ने मना करा कि बेटा रहने दे, इस पर जो है बहुत भारी है। उसने कहा 1 मिनट रुको, आपको ऐसे कैसे बोला इन सब ने। वो बाहर गया, कुछ पत्ते लेके आया, कौन सा पेड़ कौन सा पौधा कुछ नहीं पता। पत्ते लाने के बाद उस लड़के ने उसमें कुछ बोला। देखिए भगत जी का बेटा है तो कुछ ना कुछ तो ये भी जानता ही होगा, इसलिए मैंने जो मेरे पास जो आई वैसे बता रहा हूँ। उसके बाद कहता है कि आप दोनों जो मम्मी पापा हैं, एक एक पत्ता अपने अपने हाथ में रख लो, और किसी को देखना है। अब सबने मना कर दिया कि नहीं, जो भैया आधे से ज़्यादा यकीन कर रहे हैं, लेकिन वो माता पिता हैं तो सोच रहे हैं मंदिर से पहले अस्पताल से ही। इन दोनों के हाथों में एक एक पत्ता पकड़ाया। कहते हैं कि अब लड़के को अपने ध्यान से देखते रहना, और जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे पढ़ने देना। जब इन्होंने पढ़ा, मतलब ये जो भगत जी के बेटे हैं, इन दोनों के हाथ में इतनी एकदम से चुभन हुई उस पत्ते की वजह से, दोनों ने मतलब हाथ खोला। ठीक है, इसने जो पत्ते रखे थे वो ग्रीन थे, उस पर थोड़ी बहुत ओस थी, ठीक है, लेकिन जो इन्होंने पत्ता खोला वो सूखा हुआ था, मुरझाया हुआ था, और एक का बिल्कुल ठीक था। मतलब दोनों के, एक का इस हाथ का खराब हो गया, एक का इस हाथ का खराब हो गया। उसने कहा देख लिया आपने क्या है। अब ये किस बात को हाँ करें कि ये कोई जादू भी तो हो सकता है। मन नहीं मान रहा। उन्होंने कहा बेटा ये जो तुमने किया हमें नहीं समझ आता कैसे किया, लेकिन इसमें हम कैसे मान लें कि भूत प्रेत हमारे मयंक के ऊपर सवार है। उन्होंने कहा आपको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल भरोसा नहीं है, पापा कंबल हटा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अरे ये कहीं और जाएंगे तो कंबल से तो हटाएंगे ही ना। कंबल से हटाने पर जो भयानक होने वाला था उसकी इन्हें उम्मीद भी नहीं थी। ये कह सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो कि किसी किसी प्रेत का बहुत ख़ास होता है, फेवरेट होता है। जैसे छलावा तो उसका पानी है ना, कर्ण पिशाचिनी तो उसकी सिद्धि, और सिद्धि भी लगातार होनी चाहिए। आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से उठकर नहीं जाएंगे।
और फिर जो उसकी डिमांड है वो वहाँ पूरी करोगे। कर्ण पिशाचिनी की तो आपने बहुत वीडियो देख ली होंगी। कुछ लोग तो घर बैठे बैठे सिद्धि करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे हो जाती होगी कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि। किताबें नहीं इस्तेमाल करना इसमें, ठीक है? कोई गुरु हो तब तो ठीक, अदरवाइज़ बहुत बुरे हिसाब किताब में जाओगे। इसे माता पिता ने थोड़ा सा ज़ोर देकर कंबल से जब उठाया तो इसने अपने दोनों पैर खराब कर लिए। एक तरह से वो उन पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। इसे बेड पर बैठाया, अब ये हंस रहा है। इसकी हंसी यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी पहुँचने तक बंद नहीं हुई। हंसते हंसते इसकी आंखों में से आंसू आने शुरू हो गए थे। लड़के की आंखें लाल हो गई थी। और जब ये मेहंदीपुर पहुँचे हैं तो जो भगत जी हैं उन्होंने इसे मतलब बहुत दूर से देखने के बाद ये कहा कि सब लोग हट जाओ, सिर्फ इस लड़के को आने दो और बहुत जल्दी आने दो, इस पर समय नहीं है। अगर वो ठीक टाइम रहते नहीं पहुंचे होते तो ये शायद उसका लास्ट डे था, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि आज भी ये लड़का ठीक है और कहता है कि मैंने सबसे पहली गलती ये करी थी कि अपनी जो सिस्टर है उसका फ्यूचर, जो कि सिंगिंग में एक बहुत अच्छा हो सकता था, वो ख़राब किया। और उसके बाद अपने आप को, और उसके बाद माता पिता को परेशान। ये सारी चीज़ें एक साथ हुई और कुछ ही समय के अंदर हुई। ये कहते हैं कि वो आदमी मुझे एक दो बार दोबारा दिखा है, लेकिन कम से कम 8 साल बाद मैं उसका शक्ल तब भी नहीं भूला था और आज भी नहीं भूला। नितिन भाई, मुझे डर लगा और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक होने के बावजूद मैं हर दूसरे महीने अब मेहंदीपुर बालाजी दर्शन को जाता हूँ, लेकिन मन में डर उस आदमी को देखकर आज भी आता है। आज की कहानी में इतना ही है। कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन। कुछ कहना चाहते हैं तो शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा आपका नाम, आपकी जगह, और लिखिएगा जय श्री राम। विश्वास करिए मेरी कहानियों पर नहीं, अपने ईश्वर पर चमत्कार होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।